जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे शब्दों के पावर की, मतलब नाद ब्रह्म के पावर की। दुनिया में 3 प्रकार के ब्रह्म हैं, एक अन्न ब्रह्म, एक पर ब्रह्म और एक नाद ब्रह्म। जो हम खाना खाते हैं वो भी साक्षात ईश्वर है। जो पर ब्रह्म है, जो सबका दाता है, वो तो ईश्वर है ही। और जो हमारी वाणी निकलती है वो भी एक ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी ने गलत बोला हो और दूसरे को दुख हुआ हो? तो इसका मतलब यह है, कई प्रांतों में ऐसा कहा गया है कि गल कहती तू मैनू मुंह काट मैं तेनू शहरों कड़ा देना। मतलब कि बात कहती है तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से ही निकलवा दूंगी। इसका मतलब बात का कितना वजन होता है। आपको पता है ये बात जो होती है, जो लोग विल पावर से स्ट्रांग होते हैं या जिन लोगों ने कोई सिद्धि की होती है या जो लोग जन्मतः हैं जिनकी बहुत सारी शक्तियां जागृत होती हैं, ऐसे कई लोगों की बात में बहुत वजन होता है और फिर उनकी दी हुई दुआ या बुरे शब्द लग जाते हैं। जब आप कोई बात बोलते हैं तो उस समय वो बात वलय की तरह आपके सर पर या चारों ओर या हवा में फेंकी जाती है और घूमती रहती है। ऐसी बात जैसे माइक में आप शब्द छोड़ते हैं तो वो शब्द जाके कहीं पर सीडी में रिकॉर्ड हो जाता है, उसी तरह ये सारे शब्द कहीं पर आसमंत में रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते। और फिर आप कहते हैं कहा था ना मैंने किसी को कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तो हो गया, तो वाकई में हो जाता है। अब ये नाद ब्रह्म, इसका क्या वजन है वो देखिए। अब नाद ब्रह्म मतलब के शब्द ही मंत्र होते हैं। भगवान ने आपको बोलने की अगर शक्ति दी है तो इसका मतलब है कि आपको साक्षात ब्रह्म की आपूर्ति हुई है। ऐसे में आप जब मंत्रों का जाप करते हैं, आप जब उच्चारण बार बार करते हैं, आप जब उनको सिद्ध करते हैं, एक दिशा में छोड़ते रहते हैं मंत्र, तब वो दिशा आपको रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देती है। और वो जो मंत्र होते हैं वो मंत्र अपने आप आसमंत में आपके आसपास वलय बनकर आपकी शुद्धियां करते रहते हैं। इसीलिए हमारे संस्कारों में मंत्र की प्रथा है। कहते हैं ना, प्रेयर चेंजेस थिंग्स। जब आप कोई चीज यूनिवर्स में वर्ड्स के रूप में देते रहते हो, जैसे इस यूनिवर्स को आप जो देते हो वो आपको मिलता है। जब आप इस यूनिवर्स को बैड वर्ड्स देते हो या बुराई बोलते रहते हो या अपने बारे में नेगेटिव बात करते रहते हो, तो ऐसे में आपके साथ बुरा होता है। अगर आप अच्छा बोलते रहें, कोई पूछे आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, ये काम हो जाएगा, ये नहीं होगा ऐसा कभी नहीं बोलना है, ये काम हो जाएगा। तो जब आप किसी काम के लिए पॉजिटिव सोचते हैं या बोलते रहते हैं कि हो जाएगा तो वो काम हो जाता है। ऐसे कैसे होता है? ये शब्द की शक्तियां हैं। तो शब्द की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मीठा बोलने से आप बहुत सारे काम बना सकते हैं और कड़वा बोलने से आप बहुत सारे काम बिगाड़ सकते हैं। नाद ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वो नाद ब्रह्म आपके फेफड़ों से जो सांस निकलती है उससे अवतरित होता है। अब इन फेफड़ों पे किसका वास होता है? बुध का वास होता है। और बुध से आपकी वाणी निश्चित की जाती है। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह बिगड़ जाता है उसकी वाणी पर असर होता है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हर आदमी तो पन्ना नहीं पहन सकता, तो आपको क्या करना चाहिए? ग्रीन सब्जियों का सेवन करना चाहिए, मूंग साबुत खानी चाहिए, सांस की क्रियाएं करनी चाहिए। अब ये सांस की क्रियाएं अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका, कपालभाति, राम राम के प्राणायाम, बहुत सारी क्रियाएं, उज्जयी है जिससे कंठ आपका अच्छा होता है। ऐसी कई क्रियाएं हैं जिनको आत्मसात कर आप अपने नाद ब्रह्म में शक्ति ला सकते हैं। तो लाइए ना नाद ब्रह्म में शक्ति। लोग कहें कि आपके शब्द में वजन है और जितना बोले सध के बोले, नहीं तो मौन में भी बहुत ताकत होती है।